हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन जॉन मिल्टन पार्ट थर्ड, जो कि आपकी यूपीटीजी के लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 101। जॉन मिल्टन वॉज बोर्न ऑन इनटू अ मिडिल क्लास फैमिली। जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? दिसंबर 7, 1608, दिसंबर 9, 1608, दिसंबर 9, 1609 या दिसंबर 8, 1608 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 9, 1608 में जॉन मिल्टन का जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन थे, जो कि कंपोजर और स्क्रिबनर थे। इनकी फैमिली ब्रिट स्ट्रीट लंदन में रहती थी। क्वेश्चन नंबर 108। व्हाट इज द जेनरी ऑफ द पोएम ऑन शेक्सपियर? ऑन शेक्सपियर की जेनरी क्या थी? एपिग्राफ, एपिग्राम, इलेजी या एपिटैफ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एपिटैफ। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर आपको बताना है। इन विच वर्क वॉज ऑन शेक्सपियर ओरिजिनली पब्लिश्ड? ऑप्शन ए, शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो। ऑप्शन बी, इट वॉज नेवर पब्लिश्ड। ऑप्शन सी, मिल्टन कलेक्टेड पोएट्री, या ऑप्शन डी, शेक्सपियर सेकंड फोलियो। तो ऑन शेक्सपियर है ओरिजिनली किस वर्क में पब्लिश्ड हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेक्सपियर सेकंड फोलियो। शेक्सपियर का सेकंड फोलियो 1632 में आया था, तब ऑन शेक्सपियर पब्लिश हुई थी इसी सेकंड फोलियो में। क्वेश्चन नंबर 104। द पोएम ऑन शेक्सपियर इज रिटन इन विच पोएटिक राइमिंग यूनिट? ऑन शेक्सपियर पोएम है, ये लिखी गई थी किस पोएटिक राइमिंग यूनिट में? कपलेट, ड्रेसिट में, पोएटिक क्वार्टेंस में, या राइमिंग क्वार्टेंस में, या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइमिंग क्वार्टेंस में ऑन शेक्सपियर लिखी गई थी। और साथ साथ ऑन शेक्सपियर जो लिखी गई थी वो हीरोइक कपलेट में भी लिखी गई थी। मतलब राइमिंग क्वार्टेंस में भी लिखी गई है और हीरोइक कपलेट में भी लिखी गई है ऑन शेक्सपियर। क्वेश्चन 105। विच ऑफ दीज इज नॉट एन अलूजन दैट मिल्टन्स इंक्लूड इन द पोएम? मिल्टन ने अपनी पोएम ऑन शेक्सपियर में कौन सा अलूजन को यूज नहीं किया है? शेक्सपियर सोनेट्स, हैमलेट, एंशियंट ग्रीस, या एंशियंट इजिप्ट? यहाँ पे ऑन शेक्सपियर पोएम की बात हो रही है। ऑन शेक्सपियर पोएम में मिल्टन ने किस अलूजन को इंक्लूड नहीं किया है? 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंशियंट इजिप्ट को इंक्लूड नहीं किया है। बाकी शेक्सपियर सोनेट को इंक्लूड किया है, हैमलेट को भी इनडायरेक्टली यूज किया है, और एंशियंट ग्रीस को भी इनडायरेक्टली यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 106। व्हाट इज द मीटर ऑफ द पोएम ऑन शेक्सपियर? iambic tetrameter, trochaic tetrameter, iambic pentameter, trochaic pentameter? क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, iambic pentameter। iambic pentameter में ऑन शेक्सपियर लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 107। मिल्टन्स गॉड इज अ बुक बाई? किसके द्वारा यह बुक लिखी गई है, मिल्टन्स गॉड? डीजी रोजडी, ड्राइडन, विलियम एम्सन, या नन? क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम एम्सन ने लिखी है मिल्टन्स गॉड। क्वेश्चन नंबर 108। विच पोएटिक डिवाइस इज मिल्टन एम्प्लॉय इन द फॉलोइंग लाइन्स? इस लाइन में मिल्टन ने कौन सी पोएटिक डिवाइस को यूज किया है? Thou in our wonder and astonishment has built thyself a lifelong monument. पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है, सिसुरा, अपोस्ट्रोफी, इंजॉयमेंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंजॉयमेंट। ये जो लाइन है ऑन शेक्सपियर की, लाइन नंबर 7 और 8 है, और इस लाइन में मिल्टन ने यूज किया है इंजॉयमेंट को। जो इंजॉयमेंट क्या होता है? इंजॉयमेंट इज द कंटिन्यूशन ऑफ अ सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट अ पॉज और पंचुएशन।
मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन में बिना पॉज या पंक्चुएशन का के बिना ही लाइन को कंटिन्यू रखना इंजैम्पमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 109 एंड pomp and feast and revelry with mask and antique pageantry is a line from। ये लाइन कहाँ से ली गई है? एल एलेग्रो, नेटिविटी ओड, लाइसिडास या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल एलेग्रो से ये लाइन ली गई है। एल एलेग्रो 1631 में लिखी गई थी या 1645 में पब्लिश हुई थी। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में ये लिखी गई है। एल एलेग्रो और इल पेंसिलोसो दोनों ही ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट का मतलब होता है ईच लाइन हैज 8 syllables and the lines are paired with a rhyme scheme of A B B C C D D E E E। टाइटल द मीनिंग। अब एल एलेग्रो का जो मीनिंग होता है द चीयरफुल मैन या द हैप्पी मैन इन इटालियन में। कंपेनियन पीस इनकी इल पेंसिलोसो, इसका मतलब होता है थॉटफुल मैन। एल एलेग्रो की ये फेमस लाइन है, ओपनिंग लाइन है ये। हेंस लोथेड मेलनकली ऑफ सर्वेरस एंड ब्लैकेस्ट मिडनाइट वॉर्न इन स्टाइजियन केव फॉरलॉन मंगस्ट हर इट सेप एसरिक एंड साइड अनहोली। ये ओपनिंग लाइन है, 4 लाइन ये ओपनिंग लाइन है एल एलेग्रो की। टू हियर द अलार्क बिगिंग हिज फ्लाइट एंड सिंगिंग स्टार्टल द डल नाइट। ये एल एलेग्रो की इंपॉर्टेंट लाइन आपको दे रहा हूँ, इसको एक नज़र डाल लीजिएगा। वेयर कॉरिडोन एंड थायरेसिस मेड। अब कीवर्ड है कॉरिडोन थायरेसिस, किस पोएम में आया है? तो एल एलेग्रो में आया है। आर एट देयर सेवरी डिनर सेट द अपलैंड हैमलेट्स विल इनवाइट when the merry bells ring round if Johnson's learn sock be on sweetest Shakespeare fancy child। अब ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड किसने कहा है? तो जॉन मिल्टन ने कहा है विलियम शेक्सपियर को अपनी पोएम एल एलेग्रो में। दिस डिलाइट इफ दाउ कांट गिव मर्थ विद दी आई मीन टू लाइव। ये लास्ट लाइन है एल एलेग्रो की, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 but who as to embrace missing client I begged she fled and they brought back my night। आपको बताना है ये लाइन किस पोएम से ली गई है। ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, ऑन शेक्सपियर, ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 या लाइसिडास। क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ से ये लाइन ली गई है। ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ इनकी सोनेट है, इनका इस सोनेट का अदर नाम है मिथॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। सोनेट नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 111 रिफर टू विलियम शेक्सपियर एज बाबलिंग हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड। किसने रिफर किया है विलियम शेक्सपियर को बाबलिंग हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड के रूप में? टी.एस. इलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स लैम, जॉन मिल्टन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन मिल्टन ने रिफर किया है विलियम शेक्सपियर को, कहा है कि बाबलिंग हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड। मिल्टन आल्सो कॉल्ड शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, अभी पीछे बता चुका हूँ। ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है एल एलेग्रो पोएम की। इफ जॉनसन लर्न सॉक बी ऑन सो इट इज शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड बार्बल हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड। तो ये लाइन है एल एलेग्रो की, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 112 हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड। पैराडाइज लॉस्ट में जो हेल आया है उसको और किस नाम से जानते हैं? टाटेरस, अर्थली डूम, टाइटेनिक हॉल, टाइटेनियम हाउस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटेरस। टाटेरस नाम से भी जानते हैं हेल को। क्वेश्चन नंबर 113
विच क्रिटिक फाउंड मिल्टन्स पोएट्री हार्श एंड अनइक्वल विद लिटिल म्यूजिक? मैथ्यू अर्नोल्ड, विलियम हैजलिट, सैमुअल जॉनसन, अल्फ्रेड टेनिसन। मिल्टन्स की पोएट्री को किसने कहा है हार्श एंड अनइक्वल विद लिटिल म्यूजिक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सैमुअल जॉनसन ने कहा है मिल्टन्स की पोएट्री को हार्श एंड अनइक्वल विद लिटिल म्यूजिक। सैमुअल जॉनसन 18th सेंचुरी क्रिटिक है हु फाउंड मिल्टन्स ब्लैंक वर्स टू बी डिप्लोरेबल एंड टायरसम, जिन्होंने फाउंड किया है मिल्टन्स के ब्लैंक वर्स को डिप्लोरेबल एंड टायरसम के रूप में। जॉनसन्स बिलीव दैट पोएट्री इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द म्यूजिक ऑफ मीटर। जॉनसन ने प्रशंसा की है मिल्टन की फॉर हिज पावर टू डिस्प्ले द वास्ट illuminating and splendid, enforcing the awful, darkening the glooming, aggravating the dreadful। इस रूप में डॉक्टर जॉनसन ने मिल्टन की प्रशंसा की है। ये सारे स्टेटमेंट डॉक्टर जॉनसन के, सैमुअल जॉनसन के, याद कर लीजिएगा। जॉनसन मानते हैं कि मिल्टन हैड अ पेकुलर पावर टू एस्टोनिश। डॉक्टर जॉनसन बिलीव दैट मिल्टन हैड अ स्पेशलाइज्ड ईयर फॉर वर्बल म्यूजिक। Question number 114. Milton's devil as a moral being is far superior to his god said by। ये किसका स्टेटमेंट है? इलियट का, सैली का, डाइडन का, रेले का? क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पीवी सैली ने ये स्टेटमेंट दिया है। पीवी सैली ने स्टेटमेंट दिया है जॉन मिल्टन्स की इपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट को लेकर। क्वेश्चन नंबर 115। लिफ्ट नॉट द स्पीयर अगेंस्ट द म्यूसिस बोवर इज अ लाइन फ्रॉम। ये लाइन आपको बताना है किस पोएम से ली गई है। ऑन इज ब्लाइंडनेस, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, टू मिस्टर लॉरेंस, टू द लॉर्ड क्रॉमवेल। क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी से ये लाइन ली गई है। ये सोनेट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी 1642 में। क्वेश्चन नंबर 116। स्वीट इको सॉन्ग अपीयर्स इन। किसमें स्वीट इको सॉन्ग अपीयर हुआ है? कॉमर्स में, लाइसिडास में, पैराडाइज लॉस्ट में, ऑफ एजुकेशन में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कॉमर्स में अपीयर हुआ है स्वीट इको। स्वीट इको इज अ सॉन्ग फ्रॉम जॉन मिल्टन्स कॉमर्स। द सॉन्ग वॉज क्रिएटेड टू शोकेस द म्यूजिकल स्किल्स ऑफ एलिस एजर्टन, अ टैलेंटेड सिंगर। जो एलिस एगर्टन है ये टैलेंटेड सिंगर है। कॉमर्स इज अ पोएम बाय जॉन मिल्टन। द सॉन्ग स्वीट सो इको वॉज सेट टू म्यूजिक बाय हेनरी लेवेस। तो स्वीट इको ये म्यूजिक सेट किया गया है हेनरी लोवेस के द्वारा सेट किया गया है। हु वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर फीमेल म्यूजिशियन, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे फीमेल म्यूजिशियन के। तो स्वीट इको ये इसका जो म्यूजिक है वो सेट किया है हेनरी लेवेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117। पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1667 इन लंदन। हु वॉज इट्स पब्लिशर? आपको बताना है पैराडाइज लॉस्ट के पब्लिशर कौन थे, जो कि 1667 में पब्लिश्ड हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैमुअल सिमॉन्स। पब्लिशर थे सैमुअल जी सिमॉन्स और पब्लिश्ड हुई थी 1667 में। क्वेश्चन नंबर 118। हु आर्ग्यू दैट मिल्टन डिजर्व क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विक्ट सिंस द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज अ विक्ट गॉड? किसने कहा है? विलियम एमसन, एफ आर लेविस, आई ए रिचर्ड्स या पी बी सैली? क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम एमसन। क्वेश्चन नंबर 119। हु क्रिटिसाइज पैराडाइज लॉस्ट फॉर इट्स लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट? डॉक्टर जॉनसन, वाटर पेटर, टी एस इलियट, स्विनबर्न। कौन क्रिटिसाइज करता है पैराडाइज लॉस्ट को फॉर इट्स लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट के रूप में? डॉक्टर जॉनसन, वाल्टर पेटर, टी एस इलियट, स्विनबर्न।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 120, मिल्टन्स प्रो पापुलो एंग्लिकानो डिफेंसियो ट्रांसलेटेड एज, इसका ट्रांसलेट किस नाम से हुआ है? आ डिफेंस ऑफ द सिविल पावर, आ डिफेंस ऑफ द न्यू रिपब्लिक, आ डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, या आ डिफेंस ऑफ द एंग्लो पर्सनालिटीज। क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आ डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल के रूप में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। जॉन मिल्टन की प्रो पापुलो एंग्लिकानो डिफेंसिव एक लैटिन पोलेमिक है, लिखी गई है 1651 में। क्वेश्चन नंबर 121, हु सेड मिल्टन वॉज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर, किसने कहा है मिल्टन वॉज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर? डॉक्टर जॉनसन, पोप, जॉन ड्राइडन या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन ड्राइडन ने कहा है मिल्टन वॉज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। जॉन ड्राइडन ने अपने वर्क प्रीफेस टू फेबल एंशिएंट एंड मॉडर्न, जो कि पब्लिश हुआ था 1700 ईस्वी में, इन्होंने कहा था मिल्टन वॉज द पोएटिकल सन ऑफ द स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 122, हु सेज, किसने कहा है मिल्टन इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, कि मिल्टन प्रत्येक लाइन में है, पैराडाइज लॉस्ट की प्रत्येक लाइन में है मिल्टन, किसने कहा है? विलियम शेक्सपियर ने, बेन जॉनसन ने, ड्राइडन ने, कॉलरिज ने? क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस टी कॉलरिज ने कहा है मिल्टन इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 123, हु कंप्लेंट मिल्टन सॉ नेचर थ्रू द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स, किसने कंप्लेंट की है कि मिल्टन सॉ नेचर थ्रू द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स? विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, ड्राइडन या कॉलरिज? क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन ड्राइडन ने कहा है, कंप्लेंट करते हैं कि मिल्टन नेचर को देखते हैं स्पेक्टिकल्स और बुक्स के माध्यम से नेचर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, सॉन्ग ऑन मई मॉर्निंग केम इन, कब आई थी सॉन्ग ऑन मई मॉर्निंग? 1630, 1660, 1634 या 1600 में? क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1630 में आई थी सॉन्ग ऑन मई मॉर्निंग। सॉन्ग ऑन मई मॉर्निंग की जो थीम है वो सेलिब्रेट अराइवल ऑफ स्प्रिंग, पर्टिकुलरली द मंथ ऑफ मई, विथ इमेजरी ऑफ फ्लावर्स एंड न्यू लाइफ। इसकी जो फेमस लाइन है वो, नाउ द ब्राइट मॉर्निंग स्टार डेज हार्बिंजर कम्स डांसिंग फ्रॉम द ईस्ट एंड लीड्स विद हर द फ्लावरी मई हु फ्रॉम द ग्रीन लाइफ थ्रू द येलो काउ स्लीप एंड द पिल प्रिमरोज। जो की वर्ड्स है याद रखिएगा, जैसे डेज हार्बिंजर है, फ्लॉबरी मई है, येलो काउ स्लिप है, पेल प्रिम रोज है, तो ये कीवर्ड्स याद रखिए तो आपको लाइन याद करने में आसानी हो जाएगी। द सॉन्ग और पोएम यू आर लाइकली रिफरिंग टू इज सॉन्ग ऑन अ मई मॉर्निंग बाय जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी है 1630 में, और इस पोएम को जाना जाता है फ्लॉबरी मई के नाम से भी। क्वेश्चन नंबर 125, डिवोट प्रेयर टू दैट इटर्नल स्पिरिट हु कैन रीच विथ ऑल अटरेंस एंड नॉलेज इज अ कोट बाई, ये कोट किसके द्वारा कही गई है? जॉन कीट्स, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मिल्टन के द्वारा ये कोट कही गई है, डिवोट प्रेयर टू दैट इटर्नल स्पिरिट हु कैन इनरिच विथ ऑल अटरेंस एंड नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 126, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद कर लीजिएगा। हु सेज, किसने कहा है अबाउट एलिजाबेथन पीरियड के बारे में, अ नॉवेल एंड टू प्यूजेंट नेशन राउजिंग हर सेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड सेकिंग हर इन विजुअल लॉक्स? वर्ड्सवर्थ ने, ड्राइडन ने, रॉबर्ट ग्रीन ने या जॉन मिल्टन ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन मिल्टन ने कहा है एलिजाबेथन पीरियड के बारे में, अ नॉवेल एंड टू फ्यूजन नेशन राउजिंग herself like a strong man after sleep and shaking her in visual locks। क्वेश्चन नंबर 127, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
किसने कहा है कि मिल्टन वॉज द पोलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडन। क्वेश्चन नंबर 128, ऑफ एजुकेशन इज अ, ऑफ एजुकेशन क्या है जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है? सोनेट है, पोएम है, ट्रीटाइज है या नन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑफ एजुकेशन एक ट्रीटाइज है। जॉन मिल्टन के द्वारा ऑफ एजुकेशन लिखी गई है जो कि एक प्रोज ट्रीटाइज है, एक पंफलेट लेटर भी है जो 1644 में पब्लिश हुई थी और इसको जाना जाता है ट्रैक्टेट ऑन एजुकेशन के रूप में भी। ऑफ एजुकेशन इज अ ट्रीटाइज दैट एक्सप्रेसेस मिल्टन्स व्यूज ऑन एजुकेशन रिफॉर्म। इस वर्क में जॉन मिल्टन के व्यू है ऑन एजुकेशन रिफॉर्म पर। इट वॉज रिटन इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम सैमुअल हार्टलीफ, जो कि एक प्यूरिटन एजुकेशनल रिफॉर्मर थे। क्वेश्चन नंबर 129, दाउ कांट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड इज अ लाइन फ्रॉम पैड आई लॉस्ट, पैड आई रिगेन्ड, ऑफ रिलीजियन या कॉमर्स? क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉमर्स से ये लाइन ली गई है, दाउ कैन नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। क्वेश्चन नंबर 130, हाउ चार्मिंग डिवाइन फिलॉसफी नॉट हार्श एंड क्राफ्ट आई डल फूल्स सपोज इज ए लाइन फ्रॉम पैड आई लॉस्ट, पैड आई रिगेन्ड, ऑफ रिलीजियन या कॉमर्स? क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉमर्स से ही लाइन ली गई है, हाउ चार्मिंग इज डिवाइन फिलॉसफी नॉट हार्श एंड क्राफ्ट एज डल फूल्स सपोज। क्वेश्चन नंबर 131, दिस फ्रेज, ये फ्रेज है मिल्टन अ नेम ऑफ रिसाउंड फॉर एजेस इज ए लाइन फ्रॉम। ये फ्रेज किसने कहा है? राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने, टी.एस. इलियट ने, ऑस्कर वाइल्ड ने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। मिल्टन अ नेम टू रिसाउंड फॉर एजेस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेनिसन ने कहा है मिल्टन अ नेम टू रिसाउंड फॉर एजेस। टेनिसन की पोएम आई थी मिल्टन, इसी पोएम में टेनिसन ने कहा है मिल्टन अ नेम टू रिसाउंड फॉर एजेस। क्वेश्चन नंबर 132, फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ द नॉवल माइंड। आपको बताना है ये लाइन किस पोएम में आई है, लेसिडास, पैराडाइज रिगेन्ड, कॉमर्स या नन? क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसिडास पोएम में आई है ये लाइन, फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ द नॉवल माइंड, इन विच पोएम ऑफ मिल्टन डज द लाइन अकर? लाइसिडास पोएम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है 1637 में, एक पेस्टोरल एलेजी है और ये पोएम अपीयर हुई है 1638 में कलेक्शन ऑफ एलेजीज में, जस्टा इडोराडो किंग नफरेगो में। और ये पोएम समर्पित है एडवर्ड किंग को, जो कि इनके कैम्ब्रिज के फ्रेंड थे, आयरिश सी में डूबकर इनकी मौत हो गई थी 1637 में। 193 लाइन की पोएम है, रीपब्लिश हुई थी ये पोएम 1645 में। इस पोएम की फर्स्ट लाइन में दो पेस्टोरल इमेज आई है, एक लॉरेल्स की और मार्टेल्स की, जो कि सिंबल्स ऑफ पोएटिक फेम का सिंबल्स है। क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट इज द मिल्टन्स ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट, सोनेट, लिरिक, आइडियल या ओड? ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट क्या है मिल्टन की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एक ओड है। ये ओड 1629 में लिखी गई थी, दिसंबर 1629 में, सेलिब्रेटिंग रीचिंग द एज ऑफ मेच्योरिटी इन इंग्लैंड इन कमेमोरेशन ऑफ द नेटिविटी ऑफ जीसस। द ओड वॉज composed ड्यूरिंग अ टाइम in Milton's life when he based his understanding of religion। ये पोएम तब कंपोज की गई थी तब वो धर्म का अध्ययन कर रहे थे जॉन मिल्टन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बारे में जान रहे थे। ओड वॉज फर्स्ट पोएम ऑफ मिल्टन 1645 कलेक्शन, जो मिल्टन्स का 1645 कलेक्शन आया था उसमें फर्स्ट पोएम थी ये ओड। थॉमस कॉन्स के अकॉर्डिंग क्वाइट प्रोबेबली इट्स लोकेशन इंडिकेट द पोएट्स असेसमेंट ऑफ इट्स क्वालिटी। तो थॉमस कॉर्न ने कहा है इसको
Quite probably, its location indicates the poet's assessment of its quality. Consideration is significant because हम्फ्रे मोसले जो कि इम्पोर्टेंट बुक सेलर थे, पब्लिशर ऑफ द वॉल्यूम, इसके पब्लिशर भी थे. Oates serves as an introduction to the Milton's poetry. द पोएम डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, दो सेक्शन में ये डिवाइड है. द हिम जिसमें 27 स्टैंजा है, 4 स्टैंजा का इंट्रोडक्शन है. क्वेश्चन नंबर 134, मिल्टन्स बारो द आइडिया थीम फॉर कॉमर्स. कॉमर्स के लिए जो आइडिया और थीम बारो किया है मिल्टन ने, कहाँ से बारो किया है? होमर की इलियड से, वर्जिल की एनेट से, होमर की ओडिसी से, स्पेंसर की फेयर एक्वेंस से. क्वेश्चन नंबर 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होमर की ओडिसी से. कॉमर्स के लिए जो आइडिया और थीम बारो किया है वो होमर की ओडिसी से बारो किया है. द मास्क कंट्रास्ट द वर्चू ऑफ प्राइवेट हीरोइज्म विद द रिवलरी ऑफ द कोर्ट. इस मास्क में एक नेम आया है, द लेडी गेट्स लॉस्ट इन द वुड्स. जंगल में खो जाती है. वाइल जबकि हर फादर सर्च फॉर फूड, उसका भाई खाने की खोज में चला जाता है. फिर द लेडी, उस लेडी का सामना कॉमर्स से होता है. कॉमर्स एक डिवॉस्ड करेक्टर का होता है, करप्ट करेक्टर का होता है, और अपने आप को डिस्गाइज किया होता है विलेजर्स के रूप में. कॉमर्स इज इंस्पायर्ड बाय कॉमर्स, जिसका मतलब होता है ग्रीक गॉड ऑफ रिवल्ट्री. कॉमर्स प्रेजेंटेड एट लडलो कैसल इन 1634 एंड पब्लिश्ड 1637. It was Milton's first dramatizations of his theme of the conflict between good and evil. Question number 135. Almost all men are less humorous than Shakespeare, but most men are most humorous than Milton. Who says? किसने कहा है? W.H. Hutchison, Sir Walter Scott, Sir Walter Raleigh या जॉन डैडन? क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर वॉल्टर रिले ने कहा है. ऑलमोस्ट ऑल मैन आर लेस ह्यूमरस देन शेक्सपियर, बट मोस्ट मैन आर मोस्ट ह्यूमरस देन मिल्टन. क्वेश्चन नंबर 136. Whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine? ऑप्शन ए एग्लिकन क्लेजी, ऑप्शन बी कैवेलियर पोएट्स, ऑप्शन सी द अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव. क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव. क्वेश्चन नंबर 137. ही फॉर गॉड ओनली, सी फॉर गॉड इन हिम. ये लाइन आपको बताना है किस पोएम से ली गई है. पैराडाइज रिगेन्ड, लाइसिडास, ऑफ एजुकेशन, या पैराडाइज लॉस्ट. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैराडाइज लॉस्ट. ये लाइन ली गई है ही फॉर गॉड ओनली, सी फॉर गॉड इन हिम. क्वेश्चन नंबर 138. किसने एडमायर, किसने प्रशंसा की है मिल्टन्स की पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कहा है? बिफोर द ग्रेटनेस डिस्प्लेड इन मिल्टन्स पोएम ऑल अदर ग्रेटनेस श्रिंक अवे, द बिगेस्ट ऑफ हिज एजेंट, द हाइएस्ट ऑफ द नॉवेलेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, द ओरिजिनल पेरेंट्स ऑफ मैनकाइंड. किसने प्रशंसा की है मिल्टन्स की पैराडाइज लॉस्ट को लेकर इन शब्दों में? डैडन ने, डॉक्टर जॉनसन ने, कॉलरिज ने, हैजलिट ने. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जॉनसन ने प्रशंसा की है पैराडाइज लॉस्ट को और कहा है कि बिफोर द ग्रेटनेस डिस्प्ले इन द मिल्टन्स पोएम ऑल अदर ग्रेटनेस श्रिंक्स अवे, द बिगेस्ट ऑफ हिज एजेंट, द हाईएस्ट एंड नोबलेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, द ओरिजिनल पेरेंट्स ऑफ मैनकाइंड. ये जो स्टेटमेंट दिया है सैमुअल जॉनसन ने अपने वर्क लाइफ ऑफ मिल्टन में कहा है. क्वेश्चन नंबर 139. मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू सेम नंबर ऑफ बुक्स. पेरिक्विन, इलियड, ओडिसी, डिवाइन कॉमेडी. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिवाइन कॉमेडी. मिल्टन्स की पैराडाइज लॉस्ट ये भी डिवाइडेड है सेम नंबर ऑफ बुक्स यानी 12 बुक्स, और डिवाइन कॉमेडी भी 12 बुक्स में डिवाइडेड है. पैराडाइज लॉस्ट एपिक पोएम है, 1667 में पब्लिश हुई थी और रीपब्लिश हुआ था 1674 में 12 बुक के साथ.
द डिवाइन कॉमेडी ये एपिक पोएम है, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, इन्फर्नो, परगेटोरियो एंड पैराडीसियो, आल्सो डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स। 3 पार्ट्स है और 12 बुक्स में डिवाइड है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडॉक्स पब्लिश इन 1667, सेकेंड एडिशन आया था 1674 में, और सेकेंड एडिशन में जो बुक 7 और बुक 10 है इसको स्प्लिट करके 2 पार्ट्स बनाए गए थे, यानी बुक 11 और बुक 12 बनाया गया था। Milton was inspired by classical literature, including the Odyssey by Homer, Aeneid by Virgil. He wanted to create his own epic poem in English. मिल्टन इंस्पायर्ड थे क्लासिकल लिटरेचर से, जिसमें कि होमर की ओडिसी है और वर्जिल की एनिड है। इन बुक 1 पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 में होली स्पिरिट का आह्वान किया गया है, इन्वोकेशन आया है होली स्पिरिट का, और इसकी पैराडाइज लॉस्ट की जो थीम है, assert eternal providence and justify the ways of God to man। बुक 3 ओपन होता है विथ इन्वोकेशन टू होली लाइट, होली लाइट का इन्वोकेशन बुक 3 में आया है। बुक 7 में इन्वोकेशन आया यूरेनिया का, यूरेनिया द म्यूसेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो पैराडाइज लॉस्ट में 3 बुक में इन्वोकेशन आया है, बुक 1, बुक 3 एंड बुक 7 में। बुक 1 में आया है होली स्पिरिट का, बुक 3 में आया होली लाइट का या होली स्पिरिट का, और बुक 7 में आया यूरेनिया जो कि म्यूसेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है टीजीटी में। क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट पोस्ट डिड मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैटिन सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 141, though fallen on evil days though fallen, evil tongues in darkness and with the dangers composed round and solitude. In these words, Milton described a certain stage in his own life. When did such a stage occur in his life? इन शब्दों में मिल्टन ने डिस्क्राइब किया एक सर्टेन स्टेज को, अपनी लाइफ की एक सर्टेन स्टेज को। किस स्टेज को इन्होंने डिस्क्राइब किया है वो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हेन द एज ऑफ रेस्टोरेशन केम। क्वेश्चन नंबर 142, ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी सॉइल्ड बाय एनी आउटवर्ड टच एज द सनबीम, लाइन टेकन फ्रॉम लासिडास, पैराडाइज लॉस्ट, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स से ये लाइन ली गई है। जॉन मिल्टन ने 4 पंपलेट लिखे हैं जिसको डिवोर्स टैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसमें से पहला टैक्ट है डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, 1643 में आया है। जजमेंट ऑफ द मार्टिन बूसर 1644, टेट्राकोडन 1645 और क्लोस्टेरियन 1645। क्वेश्चन नंबर 143, विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिन विद एन इन्वोकेशन टू लाइट? अभी मैंने बताया था कि लाइट का इन्वोकेशन किस बुक में हुआ है, बुक 3 में, बुक 4, बुक 9 या बुक 6? अभी मैंने डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुक 3 में आया होली स्पिरिट का या होली लाइट का इन्वोकेशन। क्वेश्चन नंबर 144, इन मिल्टन्स फेमस मास कॉमस इन सिग्निफिकेंट कैरेक्टर सर्स, हु वाज सर्स? सर्स कौन है? बिलव्ड ऑफ कॉमस, क्वीन ऑफ फेरीज, मदर ऑफ कॉमस या पेस्टोरल गॉडेस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदर ऑफ कॉमस। जो सर्स है, सर्स होता है मदर ऑफ कॉमस, कॉमस की मदर का नाम सर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 145, कैप्टन और कर्नल और नाइट इन आर्म्स, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द सोनेट रिटन बाय जॉन मिल्टन। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सोनेट? किस सोनेट की फर्स्ट लाइन है ये? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। इस सोनेट की फर्स्ट लाइन है कैप्टन और कर्नल और नाइट इन आर्म्स। क्वेश्चन नंबर 146, विच राइटर वॉज नॉट एक्टिव अंडर बोथ एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, फ्रांसिस बेकन, जॉन डन? क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 147, लैब मीन्स सॉफ्ट लाइट इन एयर्स, मैरिड टू इमोर्टल वर्स सच एज द मीटिंग सोल,
may appears in notes with many a binding bout. The above lines appears in very important line है Il penseroso Lycidas song from Arcades या El Allegro। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एल एलेग्रो की ये फेमस लाइन है लेव मी इन सॉफ्ट लाइट इन एयर्स। क्वेश्चन नंबर 148 डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना विच ट्रांसलेट टू ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिना या ऑन क्रिश्चियन टीचिंग इज एन रिटन बाय जॉन मिल्टन। ये क्या है? सोनेट है, थियोलॉजिकल ट्रीटाइस है, एलेजी है या ओड है? ऑन डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना ये एक थियोलॉजिकल ट्रीटाइस है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना या क्रिस्टीना डॉक्ट्रिना भी इसको कहते हैं। कंपोज हुई थी 1655-1660 के आसपास। मिल्टन नेवर कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अनफिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट व डिस्कवर्ड इन पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस इन लंदन। जो अनफिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट है ये डिस्कवर की गई थी पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस में इन लंदन में इन 1823 में। इसको ट्रांसलेट किया गया था लैटिन से इंग्लिश में बाई चार्ल्स समनर के द्वारा। अब पब्लिश्ड हुई है ये 1825 में ऐसा ट्रीटाइज ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिना के रूप में। क्वेश्चन नंबर 149 द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन अनफिनिश्ड प्रोज वर्क बाय जॉन मिल्टन पब्लिश्ड इन 1674, 1670, 1671 या 1668। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1670 में पब्लिश हुई है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 150 एन अपोलॉजी फॉर अ पम्पलेट वाज पब्लिश्ड बाय इन अप्रैल 1642। किसके द्वारा ये पब्लिश हुई है? विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जॉन मिल्टन के द्वारा ये पब्लिश हुई थी 1642 में। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।